हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 9 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है जो हम उसको पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 9 है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c, एंड सेकंड में है cos a cos c माइनस sin a sin c। आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू आपको जो गिवन वैल्यू है tan a इज इक्वल टू 1/√3। इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की इसमें वैल्यू फाइंड कर रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसको वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, इन राइट ट्राइंगल एबीसी ना, आपको गिवन है कि राइट ट्राइंगल आपका क्या है, एबीसी आपको इसमें आपको गिवन है कि आपका राइट ट्राइंगल एबीसी है एंड इन विच राइट एंगल एट बी पर है। राइट एंगल क्या है आपका, बी पर है। दैट मीन्स आपका एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें इस पर क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ इसके बाद में आपको यहाँ पे गिवन है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपको क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 आपको गिवन है। आपको दैट मीन्स आपको tan a की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a है इसको एंगल a से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू एंगल a ही इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3। हम इसके रेशियो से कंपेयर कर दें तो tan a की वैल्यू क्या होती है, इस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मीन्स आपका जो 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपकी 1 है एंड जो आपकी बेस है, बेस की वैल्यू आपकी क्या है, √3 है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे टू साइड्स गिवन है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना, ये टू साइड्स गिवन है। आपको यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड फाइंड हो जाएंगी। जब हमें यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड फाइंड हो जाएंगी देन उसके बाद में आप क्या फाइंड कर लोगे, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड की हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड हो जाएंगी अकॉर्डिंग दिस वैल्यू जो आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग जब आपको तीनों साइड फाइंड हो जाएंगी देन हम उसके बाद में इस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ट्राइंगल आपको गिवन है कि इन आपका राइट ट्राइंगल एबीसी में है ना, राइट ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल आपका क्या है, एंगल बी है। तो हम इसको पहले एक राइट ट्राइंगल इस्टेब्लिश करेंगे देन उसके बाद में हम एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो tan a की वैल्यू गिवन है ना, tan a इज इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स आपको टू साइड गिवन है उस राइट ट्रायंगल में, हम ये टू साइड को शो करेंगे। देन उसके बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपको यदि किसी रेशियो की वैल्यू गिवन है ना, दैट मीन्स आपको समझना है कि वहाँ पर आपको टू साइड गिवन है, क्योंकि जो आपका रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइड के रेशियो के उसके साइड मतलब उसके जो साइड्स के रेशियो होते हैं ना, साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग आप इसको लेंगे कि मतलब दैट मीन्स आपको टू साइड गिवन, आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देन आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी, आपको एबीसी ही एक राइट ट्रायंगल लेना है, मतलब एक राइट ट्रायंगल इस्टेब्लिश करेंगे जिसके वर्टेक्स क्या होंगे, ए बी सी होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप कि आपको जो क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड जो सेकंड है, तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंट एंगल से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे साइन को ए से डिफाइन है, यहाँ कॉस सी से है, यहाँ कॉस ए से, यहाँ साइन सी से। देन नीचे सेकंड क्वेश्चन में आपका है कॉस ए से डिफाइन है,
कॉस यहाँ पे फिर सी से डिफाइन है, साइन ए से, फिर यहाँ पे साइन सी से। दैट मीन्स आपके जो राइट ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल होते हैं, तो एक्यूट एंगल ए एंड सी से यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो एक्यूट एंगल ए एंड एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। क्लियर हो गया आपको? हम सॉल्यूशन में आते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर शो किया है इन राइट ट्रायंगल एबीसी, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एक राइट ट्रायंगल एबीसी स्टैब्लिश किया है। राइट ट्रायंगल एबीसी में आपका जो एंगल ए है, सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ए के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो हमें गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ए से लेंगे। दैट मीन्स आपका, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना 10 है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है वो अकॉर्डिंग आपका एंगल एक्यूट एंगल ए से डिफाइन है। तो हम एक्यूट एंगल ए से यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू क्या गिवन है, 1/√3 गिवन है, 10 की वैल्यू। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 इसकी जो वैल्यू एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल ए, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल ए, यहाँ पर इसकी वैल्यू की अकॉर्डिंग टू ए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो क्या अकॉर्डिंग टू एंगल ए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए एंगल आपका जिस साइड पर क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। यहाँ पर जो आपका एंगल ए है स्टैंड ऑन साइड ए बी पर, है ना। दैट मीन्स जो ए बी साइड है आपकी, ये एडजेसेंट साइड होगी एंगल ए की। दैट मीन्स दिस इज अ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। दैट मीन्स दिस इज द बेस लाइन होगी। एंड एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी ना, ये एंगल ए की अपोजिट साइड, दैट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल ए, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड। एंड जो आपकी ए सी होगी, दिस इज, ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज साइड होगी। अभी हम आप केवल किसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ए के, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो, सॉरी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है हम अकॉर्डिंग टू एंगल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एंगल ए के अकॉर्डिंग हम जो आपको वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू एंगल ए गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको साइड्स गिवन है हम उसको डोनेट करेंगे और देन हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल है, जैसे मैंने अभी समझाया 10 इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। 1/√3 आपकी जो 10 की जो वैल्यू होती है, रेशियो की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। दैट मीन्स आपका जो इसमें परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है एंड बेस क्या है, √3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल आपने एंगल है यहाँ पे लिया है, आपकी ये बेस लाइन है एंड दिस इज आपकी परपेंडिकुलर साइड है एंड दिस इज आपकी हाइपोटेन्यूज साइड है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 शो कर दिया है हमने। एंड आपकी जो बेस लाइन है, बेस क्या है आपका √3 है, तो हमने यहाँ पे √3 बेस में शो कर दिया है। देन यहाँ पे आपकी जो ए बी है, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड। तो अब आप इसको शो करेंगे, इसको हम किससे शो करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड। तो आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, बी सी है आपकी, तो दिस इज बी सी यहाँ पे शो हो गई है आपकी। एंड जो आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन क्या है ए बी, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपकी बेस लाइन हमने यहाँ पे शो कर दी। तो बी सी बाय क्या हो गया, ये ए बी हो गया। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर आपका 10 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसकी कंपेयर कर दी है। एंड आपके अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आप इसकी साइड डोनेट कर देंगे। परपेंडिकुलर मीन्स आपका क्या है, परपेंडिकुलर साइड बी सी है, तो बी सी यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर प्लेस में। एंड बेस आपका, बेस क्या है आपका ए बी है, तो यहाँ पे आपका हो गया ए बी बेस की प्लेस में। क्लियर हो गया आपको? अब हम नीचे आते हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू साइड यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन है ना, दिस वैल्यू को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। आपको सॉल्यूशन जब एग्जाम में करना है तो आपको पूरा ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, तो और दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, बी सी है और बी सी की साइड कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हमने इसको शो किया परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1। देन इसका नीचे आपका जो बेस है ना, जो हमें साइड गिवन हम उसको शो कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका ए बी है और ए बी आपका क्या है √3। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया है। क्लियर हो गया आपको? अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ओके,
तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल एबीसी, जो आपका राइट ट्रायंगल एबीसी है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल हम क्या करेंगे, आप इसको इसके जो आपके ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड साइड है इनकी क्या करेंगे हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, एक और राइट ट्रायंगल की जो साइड्स हैं आपकी हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है आपका AC है, एंड आपका देखिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर लिख के आपको शो कर दे रही हूँ, फिर मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप साइड से इसको डोनेट करोगे तो आपका हाइपोटेनस क्या है AC, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, हाइपोटेनस की प्लेस में आपका AC स्क्वायर हो गया। देन आपकी परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी BC है, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड क्या है BC, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर की प्लेस में प्लस आपका ये BC स्क्वायर हो गया, एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका AB। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जो बेस है ना AB, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इनकी प्लेस में हम इनकी साइड्स पुट कर देंगे, मतलब आपका AC तो इसमें फाइंड करना है, BC की इस BC की क्या यूनिट है आपकी 1 यूनिट BC है, तो यहाँ पे BC की प्लेस में 1 हो जाएगा, एंड आपकी ABC की जो AB है बेस क्या है √3, तो यहाँ पे बेस की प्लेस में हम √3 वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्यूशन में हम आपको करके बताएंगे। हम आगे आते हैं इसमें, देखिए दिस इज है ना, तो ये हमने आपको अभी शो किया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपका हाइपोटेनस क्या है AC है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया, एंड आपकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है BC है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर हो गया, एंड आपका जो बेस है वो क्या है आपका AB है, तो यहाँ पे AB स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जो इनके ऊपर पुट है वो हमने यहाँ पे आपकी वैल्यू में पुट कर दिए हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पे पुट डोनेट कर देंगे, इनकी साइड्स डोनेट कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल बना के यहीं पे आपको साइड इसकी शो कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमने एक राइट ट्रायंगल लिया है अकॉर्डिंग टू जो आपको क्वेश्चन है वर्टेक्स ABC के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल हम छोटा सा बनाते हैं। आपका A है, ये दिस इज B है, एंड दिस इज C है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग है ना, आपका जो AC है ये तो आपको फाइंड करना है AC, तो AC स्क्वायर आपका ये एज इट इज आता रहेगा आपका ना। अब यहाँ पे जो आपका BC है, BC क्या था आपका 1 था, तो यहाँ पे आपका BC क्या हो गया, ये 1 हो गया। देन आपका AB जो है ये √3 था आपका, तो यहाँ पे आपका AB की प्लेस में ये क्या हो गया आपका √3 हो गया। क्लियर हो गया आपको। तो 1 स्क्वायर प्लस √3 AC स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ √3। AB की वैल्यू आपकी क्या है √3 है, तो यहाँ पे AB की प्लेस में ये आपका √3 शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ √3। अब यहाँ पे AC स्क्वायर तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो तो 1 ही रहेगा आपका, तो 1 एज इट इज आएगा। देन यहाँ पे √3 को सॉल्व किया। रूट मीन्स क्या होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, रूट मीन्स होता है 1/2, एंड यहाँ पे 3 के ऊपर आपकी क्या पावर है, क्या है ये रूट है, तो दैट मीन्स 3 के ऊपर 1/2 होगा। एंड यहाँ पर आपका है ना, इसके ऊपर ब्रैकेट यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट जहाँ पे होता है तो पावर आपकी रूट है एंड आपका ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पावर है, तो दैट मीन्स आपके ब्रैकेट लगा है तो पावर क्या होती है इंटू होती है, जब ब्रैकेट लगा होता है तो पावर के बीच में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इंटू होगा, यहाँ पे आपका इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये शो किया है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1/2 है ना, यहाँ पे जो आपका 1/2 इस 2 से आपका कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये 3 वैल्यू मिल गई, क्योंकि पावर में कैंसिल हो गई है, 1/2 इंटू 2 हो गया है वहाँ पे। दैट मीन्स आपका ये वैल्यू मिल गई, AC स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3। अब 1 + 3 का सम क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, AC स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमें ये देखना है कि जो 4 है ये किसका स्क्वायरिंग नंबर है, तो ये स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो हम 4 की प्लेस में लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2। दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए आप इसको जो आपकी RHS में जो वैल्यू उसको भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये स्क्वायर ऑफ 2 होता है। तो यहाँ पे आपकी पावर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, है ना। तो आपकी पावर सेम हो जाएंगी, तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए पावर सेम हो गई ना, तो पावर हमने क्या कर दी है, कैंसिल कर दी है। पावर कैंसिल हो जाएंगी एंड बेस आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि पावर सेम है तो कैंसिल हो जाती है एंड आपके क्या होते हैं, बेस इक्वल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 2 मिल गई। तो आपको यहाँ पे तीनों साइड फाइंड हो गई, आपको बेस है ना, बेस, परपेंडिकुलर एंड आपको हाइपोटेनस, तीनों साइड मिल गई। अब हम यहाँ पे जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, उनकी सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन हमें फाइंड करनी, क्वेश्चन की वैल्यू, उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम उनको फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ए से सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो पहले सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ए के लिए जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका साइन ए एंड कॉज ए है ना, इनकी वैल्यूज हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद में एक्यूट एंगल सी के लिए हम फिर एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम अभी किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉर एक्यूट एंगल ए के लिए। तो अभी हम एक्यूट एंगल ए से रिलेटेड जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको हम पहले क्या करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल है ना, आप क्या करोगे, साइन ए इज इक्वल टू, क्योंकि एक्यूट एंगल ए के लिए अभी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू दिस एंगल के अकॉर्डिंग साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा ए के अकॉर्डिंग। आपका परपेंडिकुलर साइड क्या है, मैंने अभी समझाया, एक एंगल ए के अकॉर्डिंग मैंने अभी समझाया कि आपकी बेस लाइन है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनस है। जिस पर एंगल स्टैंड होता है वो बेस लाइन होती है, और एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है। तो यहाँ पे आपकी जो बेस लाइन है, बेस लाइन क्या होगी, एक मिनट, ये आपकी हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC है। देन यहाँ पे परपेंडिकुलर की प्लेस में क्या जाएगा, BC एंड आपका जो यहाँ पे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की प्लेस में ये AC पुट जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी साइड डोनेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका BC जो है परपेंडिकुलर साइड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया BC की प्लेस में। एंड जो आपकी हाइपोटेनस हमने जो अभी फाइंड किया वो क्या है, 2, तो यहाँ पे AC की प्लेस में 2 शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब ये साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब कॉज ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉज ए दैट मीन्स कॉज ए इस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, √3, तो ये यहाँ पे पहले साइड से डोनेट करेंगे, तो आपका जो बेस है AB है, तो AB यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एंड आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है, AC, तो AC हो गया। एंड यहाँ पे जो AB की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू क्या है आपकी, √3, तो AB की प्लेस में आपका √3 हो गया। एंड जो AC की वैल्यू है वो क्या है आपकी 2, तो यहाँ पे आपका AC के प्लेस में 2 शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये था आपका एक्यूट एंगल A के लिए। अब हम एक्यूट एंगल C के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एंगल C के लिए, एक्यूट एंगल C के लिए, यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल C के लिए आपका राइट ट्रायंगल तो यही रहेगा आपका AB एंड C। ओके, एंड यहाँ पे आपका ये 1 है, ये √3 है एंड दिस इज आपका 2 है। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए साइन C इज इक्वल टू, अब आपके यहाँ पे साइन C दैट मीन्स आपका दिस एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो आपका दिस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका जो एंगल C है स्टैंड ऑन द BC पे ना, इस लाइन पर स्टैंड है, तो ये आपकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी BC अकॉर्डिंग टू एंगल C। एंड ये आपकी क्या हो जाएगी, ये बेस लाइन होगी एंड दिस साइड आपकी परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। एंड ये आपका हाइपोटेनस वही रहेगा इन बोथ कंडीशन में आपका। क्लियर हो गया आपको। तो आपका साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपकी क्या है 1 है यहाँ पे, और एंड साइड क्या है आपकी यहाँ पे, साइड क्या होगी यहाँ पे आपकी, साइड होगी अकॉर्डिंग टू इसके, ये आपकी साइड क्या हो जाएगी,
बी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉरी आपका साइड ए भी पुट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बी सी। ओके, एंड फिर इसके बाद में आपका हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ये आपका सही है। देन इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी आपका 1/, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका 2 है तो ये 1/2 हो गया। क्लियर हो गया आपको। देन यहाँ पे कॉस सी इज इक्वल टू आपका कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका यहाँ पे 1 है। सॉरी सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पे साइंस ही, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल जैसे मैंने स्टैब्लिश किया, सॉरी वो गलती हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पे आपका जो एक हमने अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू एंगल सी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका ये हो गया है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो बी सी है ना, बी सी क्या है आपको 1 गिवन है एंड ये आपको √3 गिवन है एंड दिस इज हमने यहाँ हाइपोटेनस 2 फाइंड किया है। तो आपका जो परपेंडिकुलर है ना अकॉर्डिंग टू सी आपका ये बेस होगा, हमने अभी अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग करना है हमें। तो आपका जो बेस है वो क्या है 1 है एंड आपका परपेंडिकुलर साइड क्या है √3 है एंड जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है आपका 2 है। तो हम इसको बेस लाइन शो कर देंगे, दिस इज बेस लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड अकॉर्डिंग टू एंगल सी, क्योंकि जो बी सी है ये आपकी क्या हो जाएगी बेस लाइन होगी, क्योंकि एंगल सी स्टैंड ऑन द बी सी बेस लाइन। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, दिस इज बेस लाइन एंड एंगल सी की अपोजिट जो लाइन होगी दिस इज द परपेंडिकुलर साइड होगी, दैट मीन्स दिस इज द आपकी एंगल सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी एंड देन दिस इज द आपकी क्या होगी हाइपोटेनस होगी। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स आपका ओके अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग आपकी जो साइड होगी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी आपकी ए बी होगी। तो यहाँ पर हमने ये ए बी शो किया है अकॉर्डिंग टू एंगल सी एंड आपकी जो हाइपोटेनस है वो क्या होगी आपकी ए सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे आपका साइड से डोनेट कर देंगे हम। यहाँ पे जो आपकी परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है √3 है, तो √3 हो गया और आपका हाइपोटेनस क्या है आपका 2 है, ये आपका 2 यहाँ शिफ्ट हो गया अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम कॉस सी में आएंगे, तो कॉस सी के लिए आपका क्या होता है, इसकी रेशियो की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा इसका अकॉर्डिंग टू एंगल सी आपका ये 2 है, दिस इज आपका √3 एंड दिस इज आपका 1 है ना। मैंने अभी समझा दिया बेस लाइन क्या होगी अकॉर्डिंग टू सी, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, तो आपकी जो बेस लाइन होगी, बेस लाइन क्या होगी एंगल सी स्टैंड ऑन द बेस लाइन बी सी, तो आपका क्या होगा बी सी हो गया बेस की प्लेस में एंड जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है आपका ए सी, तो हो गया 1/2। बी सी की वैल्यू आपकी 1 है ना, एंड आपकी जो ए सी की वैल्यू है ये 2 है। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर आपका अब हमें एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग है ना, हमें एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग एंड एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्वेश्चन में थे वो हमने उन सब की वैल्यू क्या कर ली है फाइंड कर ली है। ओके, ये चारों वैल्यू हमने है ना साइन ए कॉज ए एंड साइन सी एंड कॉस सी सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में केवल पुट करनी है। क्लियर हो गया आपको। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू है इनके बीच में, बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले साइन ए की वैल्यू ना, साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1/2 फाइंड की है। यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू हमारी क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/2, तो साइन ए की प्लेस में 1/2 शिफ्ट होगा एंड आपका कॉस इसके बाद में साइन सी है, साइन सी की वैल्यू आपकी क्या है √3/2 है, तो यहाँ पे साइन सी की प्लेस में √3/2 शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए साइन ए की प्लेस में आपका 1/2, अभी जैसे मैंने समझाया था, मैं ऐसा करती हूँ कि यहीं पे एक ट्राइंगल को बना ले रही हूँ, बार बार हमें बैक नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाती जाऊँगी। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल, हम छोटा सा एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे
ये एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा, देन ये एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू है बेस की है अकॉर्डिंग टू एंगल ए, है ना, ये आपका 1 है एंड ये आपका 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू, साइन ए दैट मीन्स आपका अकॉर्डिंग टू एंगल ए, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 एंड हाइपोटेनस आपका 2, तो 1/2 हो गया। एंड कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल सी, दैट मीन्स दिस इज द बेस लाइन ना, तो आपकी बेस लाइन क्या हो जाएगी, इसका होता है कॉस सी का बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा आपका 1 एंड हाइपोटेनस आपका क्या है, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1/2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके, बेस बाय हाइपोटेनस, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे इंटू का साइन है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस प्लस एज इट इज जाएगा, कॉज ए की वैल्यू, कॉज ए दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ना, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉज ए दैट मीन्स ये बेस लाइन होगी, तो आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा आपका ए बी, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या होगी, √3 यहाँ शिफ्ट होगा, एंड आपकी हाइपोटेनस क्या है 2, तो ये √3/2, ये क्लियर हो गया आपका। देन इसके बाद में साइन सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अब यहाँ पे देखिए साइन सी दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग टू एंगल सी, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, एक मिनट, अब आपका इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, दिस इज ए, ये बी है। अब यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू एंगल सी, है ना, आपका क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपकी ये बेस लाइन है, दिस इज बेस लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड, तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 होगा एंड हाइपोटेनस आपका क्या होगा 2 होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या √3 एंड आपका जो हाइपोटेनस है 2 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हमने, इसको यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे, ये क्लियर हो गया आपको। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट एंगल आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1/2, ये इक्वल टू का साइन जो ये है, ये इसकी वैल्यू के इक्वल है आपका ना, तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू पुट करते जाएंगे, जो वैल्यू मिलेगी हमें इसके इक्वल मिलेगी, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 1/2, तो न्यूमरेटर से इंटू होगा एंड डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1/4 मिल गई यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे प्लस एज इट इज आएगा, यहाँ पे √3 इंटू √3 है, तो हम इसको शो कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ √3 ना, जो हमने यहाँ पे शो किया है। अब इसके बाद में डिवाइडेड बाय आपका, फिर अब यहाँ पे न्यूमरेटर से इंटू होगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 2 ज़ा 4 यहाँ शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसका ये 1, अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बोथ में सेम है ना, तो आप डिनोमिनेटर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और जो आपके न्यूमरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है ना, 1 प्लस ये हो गया है आपका √3, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स आपका क्या है √3, ये जो वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ √3 ना, तो स्क्वायर ऑफ √3 इस रूट मीन्स क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर देखिए √3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स रूट मीन्स क्या होता है 1/2, इस रूट का मीन्स क्या होगा 1/2 एंड ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में पावर क्या होती है इंटू होती है, तो 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। यहाँ पे मैंने किया, आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको करके बता दिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम ये पावर आपकी क्या थी 1/2 एंड 2 से के कैंसिल हो गई, तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 3 मिल गया ना, आपका ये हो गया 1 + 3 है ना, ये 1 + 3 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, नीचे देखिए इसमें, तो आपका ये हो गया 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 4/4, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 मिल गई, दैट मीन्स आपका यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू आपको 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपका देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी भी वैल्यू हमने क्या कर ली थी फाइंड कर ली थी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर
यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। देखिए जो हमने के अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग एंड एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने जो 4 वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पे, दिस इज ना, दीज आर, ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड की थी। इनको हम फिर से पुट कर देंगे उनकी प्लेस में जो आपको सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। अब हम नीचे आगे क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दी कि आपको वैल्यू कहाँ पे कैसे पुट करनी, वहीं से वहाँ से आप देख देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार बैक होना पड़ेगा, इसके लिए मैंने ट्राइंगल यहीं पे बना ले रही हूँ आपके लिए। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू राइट एंगल जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ट्राइंगल बनाकर जो हमने फाइंड किए हैं। ओके, आपको एक्यूट एंगल ए एंड सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू डोनेट करनी है जो हमने फाइंड किए। तो आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो 1 है एंड आपकी जो बेस है वो √3 एंड जो हाइपोटेनस है वो आपका, सॉरी हाइपोटेनस आपका क्या फाइंड किया है हमने, 2 फाइंड किया है। ये यहाँ पे देखिए ए बी सी। ओके, यहाँ पे 1 है, दिस इज √3 एंड ये दिस इज 2। अकॉर्डिंग टू एंगल, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल इसे डिफाइन है तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए ले लेंगे हम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल दिस, दैट मीन्स दिस इज द बेस लाइन। तो आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका √3 है ना, ए बी बेस है आपका, तो √3 डिवाइड बाय आपका क्या होगा √2। तो ये हो गया आपका √3 डिवाइडेड बाय √2 अकॉर्डिंग टू बेस बाय हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है √3 है एंड हाइपोटेनस आपका क्या है 2, तो √3/2। क्लियर हो गया ये आपको। एंड नेक्स्ट में अब देखिए एक मिनट, अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, कॉस सी मतलब दिस एंगल के अकॉर्डिंग, दिस एंगल के अकॉर्डिंग मतलब जो एंगल सी है बेस लाइन बी सी पर स्टैंड है, दैट मीन दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, दिस इज दैट मीन दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज इसकी अपोजिट जो साइड है ए बी, ये इसकी परपेंडिकुलर साइड होगी। तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेनस का भी होगा। तो बेस बाय हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू एंगल सी आपका बेस क्या होगा, बी सी है ना, आपका बेस क्या होगा बी सी। बी सी क्या है आपका, बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी ना। तो यहाँ पे बी सी क्या है आपका 1 एंड हाइपोटेनस क्या है आपका 2। तो यहाँ पे हो गया बी सी आपकी 1 एंड यहाँ पे हाइपोटेनस आपका 2, तो 1/2। ओके, तो यहाँ पे हमने 1/2 ये वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर हो गया आपको। एंड देन उसके बाद में यहाँ देखिए अब आपकी इसकी वैल्यू क्लियर हो गई। अब यहाँ पे साइन माइनस, तो माइनस एज इट इज आएगा। अब साइन ए एंड साइन सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, साइन सी की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आपकी होगी। यहाँ पे देखिए मैं फिर से थोड़ा सा बना ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। अब अकॉर्डिंग टू साइंस है ना, तो यहाँ पे दिस इज ए बी सी। ओके, तो दिस इज आपके पहले अकॉर्डिंग टू एंगल ए है ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग टू एंगल ए से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम एंगल ए के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल ए दिस इज, सॉरी दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे आपका क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो आपका होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइड क्या होगी आपकी 1 एंड हाइपोटेनस आपका क्या होगा 2। ये हो गया। एंड यहाँ पे आपका इनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इंटू है, तो यहाँ पे आप इंटू पुट कर दोगे। एंड साइन सी की जो वैल्यू, साइन सी दैट मीन्स आपका अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका ये बेस लाइन होगी, ये हाइपोटेनस होगी। तो आपकी ये सॉरी ये दिस इज बेस लाइन होगी एंड दिस इज की अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर साइड होगी। तो इसका आपका क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपकी क्या होगी √3 एंड जो हाइपोटेनस है वो आपका 2 हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल है ना, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं 1 √3 एंड 2 ए बी सी के अकॉर्डिंग। आपको यदि समझ में ना आ गया हो तो आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं। ओके, तो आपका ये दिस इज सी है, दिस इज ओके। तो यहाँ पे आपका √3 एंगल सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर आपका क्या है √3 बाय आपका क्या हो गया 2, √3 डिवाइडेड बाय 2
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्लियर हो गया आपको? अब मैं आती इसको सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका क्या है, कॉज ए की वैल्यू हमें √3/2 मिली इंटू 1/2, ओके। एंड यहाँ पे माइनस साइन ए की वैल्यू हमें मिली है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू मिल गई हमें √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देन आपका यहाँ पे है ना √3/1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू का, तो √3/1 आपका √3 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या मिलेगा आपको 4, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4 मिल जाएगी। एंड आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/4, ये इक्वल टू के साइन आप पुट करते जाएंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू मिलेगी हमें इसके इक्वल मिलेगी, तो यहाँ पे इक्वल टू जो साइन इसके इक्वल आप ये यहाँ पे पुट करते जाएंगे सभी में इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे आपका ये वैल्यू हो गई इसकी, है ना। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज आएगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर से इंटू होगा, तो √3/1 आपका क्या मिलेगा √3 ही मिलेगा, तो ये √3 हो गया इसके इक्वल। एंड आपका डिनोमिनेटर से इंटू होगा, तो 2 × 2 आपका क्या होगा 4, तो ये आपका इसके सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए आपके दोनों में क्या है, वैल्यू आपकी सेम है ना, ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी निगेटिव है, तो सेम आपके क्या है, वैल्यू सेम है एंड साइन अपोजिट है, तो आपकी क्या हो गया 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, वैल्यू आपकी क्या मिलेगी वैल्यू 0। तो आपकी जो इसकी वैल्यू है ना कॉज ए, सेकेंड जो है कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू आपको इक्वल टू क्या मिल गई 0। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये आपकी वैल्यू होगी कॉज ए कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।